हेलो सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात बखैर होंगे। तो सामीन हजरात, चलते हैं एक और न्यू वीडियो के जानिब। कुरान और हजरत हिजकील अलैह। कुरान मजीद में हिजकील अलैह नबी का जिक्र नहीं है, लेकिन सूरह बकर में बयान किए गए एक वाक़ये के बारे में पुराने नेक लोगों से जो रिवायतें नकल की गई हैं, उनसे मालूम होता है कि इस वाक़ये का ताल्लुक हजरत हिजकील अलैह ही से है। कुरान में इस वाक़ये को इस तरह बयान किया गया है। ए मुखातब, क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से अपने घरों से हजारों की तादाद में निकले, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अल बकरा 2:246। तफसीर की किताबों में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अलैह और कुछ दूसरे सहाबा से यह रिवायत नकल की गई है कि बनी इस्राइल की एक बहुत बड़ी जमात से जब उनके बादशाह या उनके पैगंबर हिजकील अलैह ने ये कहा कि फला दुश्मन से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ और हक का कलमा बुलंद करने का फर्ज अदा करो, तो वे अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए और यकीन करके कि अब जिहाद से बचकर मौत से महफूज हो गए हैं, दूर एक घाटी में मुकीम हो गए। अल्लाह ताला को ये हरकत नागवार हुई और उसके गजब ने उन पर मौत तारी कर दी और वे सबके सब मौत के आगोश में चले गए। एक हफ्ते के बाद उन पर हजरत हिजकील अलैह का गुजर हुआ तो उन्होंने उनकी इस हालत पर अफसोस किया और दुआ मांगी कि इलाहुल आलमीन इनको मौत के अजाब से निजात दे, ताकि उनकी जिंदगी खुद उनके लिए और दूसरों के लिए इबरत व नसीहत बन जाए। पैगंबर की दुआ कबूल हुई और वह जिंदा होकर इबरत व नसीहत का नमूना बने। अहम बातें। हजरत हिजकील अलैह से मुताल्लिक हालात के सिलसिले में दो अहम बातें सामने आती हैं: मरने के बाद की जिंदगी और जिहाद से बचना। इन दोनों बातों की वजाहत की जाती है। मरने के बाद की जिंदगी। जिन लोगों ने पीछे के पन्नों में मोजज़े की बहस को पढ़ा है, वे हजरत हिजकील अलैह के जमाने में मरने के बाद की जिंदगी के बारे में किसी शक व शुबहे के या गैर जरूरी बहसों के शिकार नहीं होंगे। ये सही है कि दुनिया में आम कानून के मुताबिक अगरचे दोबारा जिंदगी नहीं मिलती और कयामत ही के दिन जिस्मों के उठाए जाने का वाकया पेश आएगा, लेकिन अल्लाह के खास कानून के पेशेंस किसी हिकमत व मसलियत की बुनियाद पर ऐसा होना अक्ल के लिहाज से न सिर्फ एक ही मुमकिन है, बल्कि होता रहता है। दूसरे, आज के जमाने में नई रूहानियत न्यू स्पिरिचुअलिज्म के माहिरों के नजदीक ये बात नई खोज को पहुंच चुकी है कि रूह जिस्म से अलग एक मुस्तकिल मखलूक है और जिस्म के गलसर जाने और उसके उनसरी तख्लीक के मिट जाने के बावजूद रूह जिंदा रहती है। साथ ही यह भी एक माकूल बात है कि जिस हस्ती ने किसी चीज को तरकीब दिया है, वह तरकीब के बिखर जाने के बाद दोबारा उसको तरकीब दे सकती है, तो फिर कोई वजह नहीं कि हयाते रूह और बिखरे हुए हिस्सों के दोबारा तरकीब के माकूल होने के बाद मुर्दे के जिंदा होने के बारे में किसी शक व शुबहा में फंसकर और जरूरी तावील का सहारा लिया जाए। जिहाद से पहलू बचाना। जब इंसान का ईमान व इत्काद इस यकीन को हासिल कर ले कि खैर व शर और मौत और जिंदगी सब कायनात के पैदा करने वाले के हाथ में है, तो फिर एक लम्हे के लिए भी उसको ख्याल नहीं आता कि वह अल्लाह की मुकर्रर की हुई कद्र के बारे में ये सोचे कि उसका हिलक बहाना अल्लाह के फैसले को रद्द कर सकता है, और अगर उसकी तकदीर लागू है तो दूसरी जगह वह उसके असर से आजाद रह सकता है। तो सामीन हजरात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को और सिखाने को मिला है। तो सामीन हजरात, इस वीडियो पर आप सभी लोग से गुजारिश है कि इस पर आप लोग अमल करें। और हाँ, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मैं अपना उन्वान को यहीं पर समाप्त करता हूं। खुदा हाफिज।